सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम शुरुआत कर चुके हैं सीटेट आगामी परीक्षा के संदर्भ में प्रमुख प्रैक्टिस सेट्स का, जिसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, इसमें हम कुछ उन प्रश्नों को शामिल करके लाए हैं जो कि अब तक आ चुके हैं या उनके आधार पर आ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट्स का। तो जो भी प्यारा साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करते रहिए, जिससे कि आपको आपके साथियों को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न देखते रहेंगे, साइड में इधर आपकी व्याख्या करते रहेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, आपके समक्ष प्रश्न दिया है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसमें जीवन का अध्ययन कब से कब तक करते हैं? तो ए ऑप्शन कहता है गर्भकाल से, बी जन्म से, सी जीवन प्रयत्न और डी किशोरावस्था से। तो देखिए, ए कह रहा है गर्भकाल, कि जब गर्भ धारण होता है तब से शुरू हो जाता है। बी क्या जन्म के बाद करते हैं। सी जीवन प्रयत्न, तो जब गर्भ धारण होता है जीवन उस समय भी होता है, जब जन्म होता है जीवन उस समय भी होता है। अर्थात विकल्प कौन सा होगा हमारा? सी, कि आजीवन जीवन प्रयत्न कि प्रथम दिन से लेके, प्रथम दिन का अर्थ ये कि जन्म से, अर्थात प्रथम दिन का मतलब ये कि जब गर्भ धारण हुआ तब से लेके और अंतिम दिन तक, अर्थात जीवन प्रयत्न का होता है अध्ययन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? विकासात्मक सिद्धांत या मनोविज्ञान का सिद्धांत इसे कहते हैं। अगला प्रश्न दिया आपके लिए, यह बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, मानसिक आयु 15 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? फिर समझिए प्रश्न के लिए, एक बालक की वास्तविक आयु दी है, मानसिक आयु दी है, तो पूछा उसकी बुद्धि IQ। तो जैसा कि आपने बुद्धि लब्धि का सूत्र पढ़ा होगा कि IQ लेवल बराबर किसके होता है हमारा? ये बराबर होता है बच्चे की मेंटल एज, अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मतलब उसकी जो करंट एज है, तो CA इंटू 100, ये तो होता है हमारा, ये प्रमुख सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम निकालेंगे कि भाई मानसिक आयु कितनी दी है बच्चे की? तो मानसिक आयु दी है 15 वर्ष, वास्तविक आयु दी है उसकी 12 वर्ष, इंटू 100 भाई डिवाइड कर लीजिए। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, कितना आया हमारा? 5 इंटू 25, 5 इंटू 25, तो क्या आएगा ये? 125। अर्थात जो IQ लेवल होगा उस बच्चे का, जिसकी मेंटल एज कितनी है? 15 ईयर, एंड करंट एज कितनी है हमारी? 12 ईयर्स। तो जिसका उसका IQ लेवल हमारा किसके इक्वल आएगा? उसका आएगा 125, ये आएगी उसकी वैल्यू निकल के। चलिए, ऑप्शन क्या किस में दिया है हमारा? ए ऑप्शन दिया है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इसमें यही पूछा हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या पूछा था? IQ लेवल पूछा है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए इस प्रकार से प्रश्न दिया हो कि भाई IQ लेवल दिया है किसी बच्चे का 125, उसका CA करंट एज दी है उसकी, जैसे इसमें हमारे कितनी थी? 12 ईयर, ठीक। तब क्या पूछा हो हमारा वहाँ से? MA, उसकी मेंटल एज पूछी हो, ठीक। एक तो माध्यम ये रहा प्रश्न का, दूसरा तरीका ये रहा उसका, तीसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है प्रश्न देने का कि जैसे उसमें आपके लिए क्या दिया हो भाई? IQ लेवल दिया हो 120, ठीक, और साथ में हमारे लिए क्या दिया हो? उसका मेंटल एज दी हो, ठीक, कितनी? 15 वर्ष, और क्या पूछा हो? CA पूछा हो, ये पूछा जा सकता है। तो तीनों को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? फॉर्मूला यही प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? यही प्रयोग होगा। बस क्या होगा, इसके अनुसार जो वैल्यू पूछी होगी उसे हम क्या रखेंगे? लेफ्ट साइड ले आएंगे, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? राइट साइड पहुंच जाएगी। बस ये वैल्यू भी पुट हो जाएगी हमारी, यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से ये निकल जाएगा।
आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके समक्ष क्या दिया है। फिर दिया लॉरेंस कोहलबर्ग किसके लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग थे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया जिसके लिए उनको नाम जो है प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ऑप्शन ए, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं पियाजे महोदय। बी ऑप्शन भाषा विकास का सिद्धांत, तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया किसने, ये भाषा जन्मजात होती है, ये बात कही किसने, चॉम्स्की ने। ठीक, क्लियर। और साथ साथ भाषा के बारे में चर्चा वाइगोस्टकी महोदय ने भी की थी। किसने, वाइगोस्टकी महोदय ने भी की थी और पियाजे ने भी की थी। लेकिन प्रमुख सिद्धांत जो है हमारा किसका है, वो चॉम्स्की का है। सी दिया है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया में कौन आता है, वाइगोस्टकी महोदय। डी दिया है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास के लिए कौन जाने जाते हैं, कोहलबर्ग जाने जाते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया आपके समक्ष, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ये बाल केंद्रित कक्षा है, बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से। बी मुख्य रूप से शिक्षक से। सी व्यक्तिक रूप से तो अलग अलग। डी समूहों में ग्रुप बना के। जबकि ए ऑप्शन क्या कह रहा है, व्यक्तिक मतलब अलग अलग भी सीखेंगे और सामूहिक समूह में भी सीखेंगे। अकेले भी सीख सकता है बच्चा और समूह में भी सीख सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या दिया आपके समक्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान आपके समक्ष जो प्रश्न दिए हैं उनमें से किस कथन को सही मानता है। एक ऑप्शन दिया है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं या स्वयं निर्माण करते हैं। बी विद्यालय आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। क्या बच्चे बिल्कुल भी जीरो होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, कि सीखने में कठिनाइयाँ होती है, बिल्कुल भी नहीं, यदि अधिगम उनके अनुकूल हो, उनके अनुसार कराया जाए। डी बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, कि क्रमानुसार सीखते रहते हैं, कि जैसा पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसा ही नहीं, वो अपने अनुसार उस ज्ञान को परिवर्तित करते हैं, ढाल लेते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा, ए बच्चे अपने ज्ञान का अर्जन स्वयं करते हैं या बच्चा अपने ज्ञान के निर्माण स्वयं करता है। क्यों, क्योंकि बच्चा होता है एक वैज्ञानिक, छोटा वैज्ञानिक। क्लियर। ऑप्शन कौन सा हमारा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम जो चैनल है सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस उसमें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। बीच बीच आपके लिए इनकी चैप्टर्स भी कराए जा रहे हैं। जिन भी प्यारे साथियों ने चैप्टर्स अभी ना देखे हों, इनका सिलेबस नहीं देखा हो, तो सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, सीडीपी के चैप्टर वाइज व सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी यहाँ तक भी करा दिया गया है। बीच बीच आपके लिए इनके चैप्टर्स भी कराए जाएंगे, आप उधर उनकी स्टडी करते रहिए, साथ साथ हमारे बने रहिए, प्रैक्टिस सेट भी कराते रहेंगे आपके लिए। चलिए भाई देर ना करें, अगला प्रश्न देखें। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है या संबंधित है। ए सामाजिक दर्शन, बी मीडिया मनोविज्ञान, सी शिक्षा मनोविज्ञान, डी शिक्षा समाजशास्त्र। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का क्या करें, उसका जानकारी लें, उसको समझने का प्रयास करें। ये कौन सा विषय बताता है, तो ये कौन बताता है, ये बताता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी।
क्यों? क्योंकि बच्चे को शिक्षा देनी है, समझाना है, अधिगम कराना है। तो इसके लिए सबसे उत्तम क्या है हमारा? सी, शिक्षा मनोविज्ञान समझाता है कि बच्चे का अध्ययन हम किस प्रकार करें। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। अब जैसा कि ये टॉपिक बताया विषय कि शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि बच्चे का हमें क्या अध्ययन करना चाहिए, क्यों करें, कारण। ये कारण इस प्रश्न में दिया है आपके लिए। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलेगी, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए बच्चे का अध्ययन करें। क्या इसलिए? क्या हमें खुद का सेटिस्फैक्शन चाहिए या बच्चे का? बिल्कुल रॉन्ग, ए ऑप्शन। बी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, दूसरों पर प्रभाव पड़े इसलिए करते हैं, वे बिल्कुल भी नहीं। सी ऑप्शन, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। क्या बच्चा प्रथम आ सके जिससे कि शिक्षक का भी प्रथम स्थान आ पाए कि हाँ भाई आपने ये अच्छे शिक्षक हैं, इन्होंने बच्चों को प्रथम स्थान दिलाया। क्या इसलिए? क्या नाम कमाने के लिए? जी बिल्कुल भी नहीं। डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो बच्चे का अध्ययन इसलिए किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि जिससे बच्चे का अध्ययन आसानी से हो सके और उसके बाद अधिगम आपका कैसा हो पाए? प्रभावशाली हो पाए। इसलिए क्या किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक होता है एक अध्यापक के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समक्ष? नेक्स्ट यहाँ पे लिए व्यक्ति, ध्यान सुन, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रश्न का कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी मानसिक प्रकरण के साथ पैदा नहीं होता, ठीक। उसे जो कुछ भी आता है वो ज्ञान अनुभव धारणा से आता है। इस धारणा को क्या कहेंगे? मासूम नोटा, तबला नोटा। मासूम मना स्थिति, मासूम पहला, दूसरा दिया सी डी मासूम नोबस। देखिए मासूम मना स्थिति है जिसको बोलते हैं तबला रास। तो ये सिद्धांत दिया किसने था? ये दिया था जॉन लॉक ने। और जॉन लॉक ने ही इस अवधारणा की क्या रखी? नींव रखी थी। इसका मानना ये था कि वह कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर अंतर्निहित मानसिक प्रकरण होते हैं, मतलब ग्रहण करने की क्षमता, उस क्षमता के आधार पर व्यक्ति अपने अनुभवों को सीखता है, उससे एक नई अवधारणा बना के तैयार करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया आपके समक्ष, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन दिए हैं 4, इनमें से एक असत्य है, बाकी सत्य हैं। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। कह रहा क्या सीखते समय व्यवहारों में परिवर्तन होता है या नहीं? बिल्कुल होता है भाई। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसमें नहीं नकारात्मक पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है? बी, बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल जैविक प्रक्रिया होती है हमारी। सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। डी, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। शिक्षा देते समय कोई लक्ष्य होता है? बिल्कुल लक्ष्य होता है। बुद्धि भी जैविक होती है, व्यवहार में परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता? नहीं होता विकास सिर्फ मात्रात्मक। विकास मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है? गुणात्मक भी होता है, प्लस गुणात्मक भी होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि, अर्थात कहना किन मानसिक विकास को किन भागों में विभाजित किया जाता है? ये ऑप्शन दिया है आपके समक्ष, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। जी बिल्कुल यही ऑप्शन में आपका दिया हो गया है, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये 4 आपके विकल्प दिए हैं। बिल्कुल भाई, शारीरिक में विभाजित किया गया, संवेगात्मक में विभाजित किया गया हमारा, और संवेगात्मक में विभाजित किया गया, और उसके साथ किसमें? सामाजिक में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें आपके समक्ष। अगला प्रश्न दिया है आपके लिए, कह रहा विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ
है। क्या अर्थ विकास का ग्राफ परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है? क्या इसमें परिवर्तन होते रहते हैं? बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला है। सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। डी, परिपक्वता और अनुभव, शब्द ही आ गया आपका कीवर्ड क्या, अनुभव, अनुभवों और क्या दिया हमारा, परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की क्या है, श्रृंखला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया आपके समक्ष, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से वही नहीं वाला प्रश्न आ गया। इसे उचित वातावरण चाहिए, यदि उचित वातावरण नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा, ऑप्शन गलत। बी, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। क्या बच्चा 5 वर्ष का और 35 वर्ष का क्या समान सीख सकता है? नहीं सीख सकता, अर्थात हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही बी विकल्प होगा, इसमें नहीं पूछा है। सी कहता है सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती हैं, जी बिल्कुल करती हैं। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, बीच बीच में हम छात्र को क्या करते रहें, मोटिवेट करते रहें, उसे प्रेरित करते रहें, अरे महत्वपूर्ण है, जी हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण है, अर्थात यह ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, कौन सा हो जाएगा, राइट बी हो जाएगा, क्योंकि हमें नकारात्मक बताना है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न भी आपके समक्ष, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे हम प्रश्नों को समझते हैं, थोड़ी व्याख्या के साहित्य। परिपक्व विद्यार्थी कौन होते हैं या क्या होते हैं? तो ए ऑप्शन, इस बात में विश्वास करते हैं कि उन्हें अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान ना दिया जाए, भावना का कोई स्थान नहीं है, कि बिना भावनाओं के परिपक्व विद्यार्थी बन सकता है या परिपक्व विद्यार्थी ऐसा मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बौद्धिकता के साथ साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। क्या जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं मैच्योर, वो क्या अपनी समस्याओं को शीघ्र समाधान कर लेते हैं, जी बिल्कुल सही। सी, अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, भाई कभी कभी विचलित हो जाते हैं, यदि परिस्थितियाँ क्या हो जाए, ज़्यादा प्रतिकूल हो जाए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया आपके समक्ष, के अलावा डैश 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 दिया है पहले, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरे ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से खेल का प्रमुख योगदान रहता है या महत्वपूर्ण योगदान रहता है? कारण बताना है हमारे लिए। ऑप्शन ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, जी बिल्कुल निपुणता प्राप्त करते हैं, कुछ हद तक सही बात है। खेल में गतिमान होते समय या अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाने के समय क्या होता है, हम अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेते हैं। बी, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। सी, यह समय बिताने का सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब प्रयोग करना चाहिए। अब प्रश्न में क्या पूछा, के अलावा, मतलब वही कि निम्न में से कौन सा नहीं, हमें नकारात्मक बताना है, नकारात्मक बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आपके सामने दिया है कि शरीर पर निपुणता पाते हैं, बिल्कुल पाते हैं, अर्थात यह भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। बी, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह भी है हमारा। डी, नए नए कौशल हासिल करते हैं, यह भी है। क्या अपना टाइम पास करते हैं, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा इसमें। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखें, अंतिम प्रश्न यह आपके समक्ष, क्या बालक की प्रथम पाठशाला है, परिवार, समाज, गांव, विद्यालय, इन सभी जो भी हमारी क्या सभी पाठशालाएं हैं, इन पाठशाला में प्रथम पाठशाला, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि प्रथम पाठशाला का अर्थ क्या होता है, तो प्रथम पाठशाला का अर्थ ये है कि बच्चा अपने जीवन में सबसे पहले शिक्षा कहाँ ग्रहण करता है। तो देखिए जैसे बताया, इस एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म कहाँ होता है, ये हमारे परिवार में। परिवार में जन्म होने के बाद भाई बच्चा परिवार से बाहर निकलता है थोड़ा, तो अपने गांव, अपने मोहल्ले, कॉलोनी में जाता है, ठीक, और यहीं पे उसका क्या होता है, यहीं पे होता है उसका समाज, यहीं पे क्या होता है उसका समाज। और इसके बाद बच्चा प्रवेश किस में करता है, प्रवेश करता है अपने विद्यालय में,
ठीक, पहले इससे किन किन के संपर्क में आया? सबसे पहले परिवार के आया, फिर अपने गांव मोहल्ले पड़ोस में आया, ये दोनों एक ही में आएंगे हमारा, गांव समाज। इसके बाद वह विद्यालय जाता है। तो प्रथम क्या सीखता कहाँ से नहीं है भाई, सभी में, गांव से भी सीखेगा, अपने मोहल्ले से भी सीखेगा, कॉलोनी से भी सीखेगा, समाज से भी सीखेगा, विद्यालय में तो सीखता ही है। लेकिन इससे पहले भी वो कहीं सीख रहा होता है, कहाँ? तो अपने परिवार में। तो जो प्रथम पाठशाला है क्या है हमारा? परिवार। तो कौन सी विकल्प में दिया है? परिवार, ए विकल्प दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे आपके समक्ष जो कि आपने इनका डिस्कस किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अन्य प्रैक्टिस सेट्स के भी करते रहेंगे जिसमें कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और जो भी प्यारे साथी चैनल पर नए हैं वे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमारा हौसला भी और आपका लाभ भी हो सके, जिससे अधिक से अधिक साथियों को इसका लाभ मिल सके। अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, बीच बीच में हमारे प्रमुख टॉपिक्स की भी व्याख्या मिलती रहेगी। जैसा मैं बताया मैंने, हम डेली प्रतिदिन का आपका समय है रोज़ाना शाम 6 बजे, शाम को 6 बजे आपके लिए क्या होगा? प्रतिदिन लेक्चर व उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट ने हमारे बहे और जो टॉपिक इसमें आपके लिए मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक, प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे और प्लस टॉपिक वाइज आपके लिए इनकी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या मिलती रहेगी। तो आप ना भूलें समय शाम 6 बजे। और जो PDF नोट्स हैं वो टॉपिक वाइज व प्रैक्टिस सेट्स के भी नोट्स आपके लिए बन रहे हैं, जो किस पे मिलेंगे आपके लिए? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का नाम क्या है? हमारा टेलीग्राम चैनल का यही नाम है, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस, जो कि आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसका लिंक जुड़ने के लिए। और आपके लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे चैनल का नेम। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।